गुड मॉर्निंग क्लास हमने क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या है। रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहा गया है अ रिवर 3 मीटर डीप, यानी कि एक रिवर है जिसकी गहराई कितनी है 3 मीटर है और उसकी ब्रेथ कितनी है 40 मीटर है। ठीक है, फ्लोइंग एट द रेट, जिस फ्लो हो रही है, ठीक है, जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है कितना 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, कहा जा रहा है कितना वाटर, ठीक है, हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी, यानी 1 मिनट में कितना वाटर सी यानी समुद्र में पहुंचेगा यानी गिरेगा, यानी उस नदी का पानी 1 मिनट में कितना समुद्र में जाकर के मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हमारे पास लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में जो टोटल लेंथ है वो कितनी 2 किलोमीटर, मतलब 2 इंटू 1000 बराबर 2000 मीटर। ये क्या हो जाएगा एल कितना मिल गया 2000 मीटर। ठीक है, लेंथ मिल गया, ब्रेथ और हाइट दोनों चीजें गिवन है, तो ब्रेथ भी 40 मीटर है और हाइट जो है हमारे पास कितनी है 3 मीटर डीप है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि वाटर जो है उसका रेट कितना दिया गया, सिंस the water flows at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका रेट जो इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है जो 2 किलोमीटर ऑफ रिवर फ्लो एट द सी इन आवर, 1 घंटे में, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो रिवर है, रिवर का जो पानी है 2 किलोमीटर डिस्टेंस का, वो 1 घंटे में समुद्र में पहुंच जाता है। कितने घंटे में 1 घंटे में। ठीक है, तो इसका मतलब है, लिख लेते हैं क्या, वाटर फ्रॉम 2 किलोमीटर, वाटर फ्रॉम 2 किलोमीटर ऑफ रिवर flows into sea in 1 hour, 1 hours। ठीक है, 1 hours। अब देखिए क्या होगा, अब जो 1 घंटे में 2 किलोमीटर का पानी समुद्र में चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea in 1 hour। ठीक है, 1 hour। अब इज इक्वल टू क्या होगा, अब जो रिवर है वो क्यूबॉइड है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कैसा है क्यूबॉइड टाइप का है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो देखिए लेंथ कितनी होगी, LBH करेंगे, LB इंटू एच, लेंथ है 2000 मीटर, ब्रेथ है 40, हाइट है 3, ये आपके पास मिल जाएगा, यानी कि 24 ठीक है, अब ये हमारे पास ये सब की यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मीटर क्यूब। अब यहां से देख लीजिए ये कितने का है 1 आवर का है, हमें कितने में चाहिए 1 मिनट में चाहिए। ठीक है, तो ये वाटर जो है इतना
1 घंटे में पहुंचा। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें कितने मिनट में चाहिए, 1 मिनट में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea in 1 minute। 1 मिनट कितना हो जाएगा, 24/60, क्योंकि आपको पता है 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। क्लियर? तो 4000 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 4000 मीटर क्यूब, यानी 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब वाटर समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक is 8 meter long, 4 meter wide and 3 meter deep। How many liters of water can it hold? अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि कितने लीटर पानी उस क्यूबॉइडल टैंक में स्टोर किया जा सकता है। तो देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितना है, 4 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 3 मीटर। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक LBH, L कितना है 843। ठीक है, 32 into 3, 3 2 जा 6, 390, 96 मीटर क्यूब। ठीक है, 96 मीटर क्यूब। अब देखिए सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर हो जाएगा 96 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 96 इंटू 1000 लीटर।
मतलब 96,000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इसका क्लियर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 पार्ट्स। देखिए कहा गया है 8 पार्ट्स ऑफ 8 क्यूब्स इज इक्वल वॉल्यूम। कहा गया कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको 8 इक्वल वॉल्यूम्स में काट दिया गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो हमें क्या करना है, न्यू क्यूब की साइड बतानी है। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरियाज, और उनके सरफेस एरिया का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब होता है तो यानी कि फार्मूला होता है साइड का होल क्यूब, तो यानी हो जाएगा 12 का होल क्यूब। 12 का क्यूब मतलब है 12 इंटू 12 इंटू 12, 144 इंटू 12। ठीक है, 100 ये वैल्यू हो जाएगी तो 1728 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए कहा गया है इस वॉल्यूम को 8 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा गया। ठीक है, तो द सॉलिड क्यूब इज कट 8 इक्वल वॉल्यूम्स, 8 इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब 1728 अपॉन 8 से डिवाइड कराएंगे, 8 2 जा 16, यहाँ मिला 1, 801, यहाँ मिला 4, यहाँ कितना आ जाएगा 48, 16 और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या बतानी है, साइड, न्यू क्यूब की साइड बतानी है। तो यहां पर लिख सकते हैं साइड का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, क्योंकि 216 जो है 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब जो है वो निकल के आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ न्यू क्यूब निकल के आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, मतलब दोनों सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चंस को हटा देते हैं। तो रेशियो, नाउ सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओल्ड वाली जो साइड थी वो हमारे पास कितनी थी, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 6 का स्क्वायर।
तो 12 का स्क्वायर यानी इसको 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा 2 इंटू 2 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 बराबर रेशियो कितना आ गया 4:1, यानी दोनों जो हमारे पास सॉलिड क्यूब हैं उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो आया है वो 4:1 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग 13.2 और 13.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।